हेलो एवरीवन। आज आपके टेस्ट में डायरेक्शन कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन पूछा गया था, तो उसी का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं बताता रहूँगा। डायरेक्शन में तीन चार टाइप के सवाल आते हैं। एक जो बेसिक सवाल आता है जिसमें नॉर्मल लेफ्ट राइट और नॉर्थ साउथ घूम रहा है, जो भी पर्सन है वो पहला क्वेश्चन उसी तरीके का है कुछ कि राम श्याम स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेम पॉइंट पे मान लेते हैं ये पॉइंट है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये राम है ये श्याम है। आफ्टर ईच 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के बाद राम ऑलवेज टर्न लेफ्ट एंड श्याम ऑलवेज टर्न राइट। हर 1 किलोमीटर के बाद श्याम जो है आपका टर्न हो रहा है राइट। तो अब जैसे ये श्याम जा रहा है, श्याम का राइट क्या होगा, ये उसका राइट होगा। आफ्टर 1 किलोमीटर श्याम राइट की तरफ टर्न हो गया है। आफ्टर ईच 1 किलोमीटर, इसका मतलब ये हुआ 1 किलोमीटर चला फिर राइट टर्न हुआ। अब इसका यहाँ पे है वो, उसका राइट क्या होगा, इधर की तरफ। आप देखिए इसका राइट होगा वापस इधर की तरफ। तो ये 1 किलोमीटर हो गया, ये भी 1 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे ही राम है, तो राम ऐसे जा रहा है तो उसका लेफ्ट होगा ये नीचे की तरफ। तो राम भी 1 किलोमीटर, फिर वापस लेफ्ट ले रहा है 1 किलोमीटर के बाद, तो वो भी जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे आके ये लोग मिल जाएंगे वापस। आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल 2 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 किलोमीटर। अब देखिए 2 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, मतलब राम रहेगा यहाँ पे, श्याम रहा होगा 2 किलोमीटर बाद। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक और एक, दो है, चार नहीं है, 2 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। फिर दे मीट आफ्टर ईच हैज ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर, दोनों मिल रहे हैं जब दोनों 3 3 किलोमीटर, तो 1 2 3 सही है, 1 2 3 ये ऑप्शन ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। हालांकि यही आंसर हो गया बट फिर भी आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ईच हैज ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर, नहीं, अगर 4 किलोमीटर चल लेते तो, क्योंकि ये बंदा हमेशा जो है लेफ्ट टर्न हो रहा था, ये चला जाता यहाँ, और ये बंदा राइट टर्न हो रहा था, तो ये भी चला जाता साथ के साथ यहाँ। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम पे वो मिल रहे थे जब वो 3 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए थे, और उसके बाद तो साथ साथ चौथे किलोमीटर तक यहाँ पे वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से स्टार्ट किया। दे गो ऑन विदाउट इवन मीटिंग अगेन, ये भी गलत है, मीट कर चुके हैं वो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर दूसरा टाइप जो आता है इसके अंदर, वो ये आता है जब कोई एंगल हो, ऐसा एंगल बन रहा हो जहां पे कुछ पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। ठीक है, 90 डिग्री का कोई ट्राइंगल बन रहा हो। ठीक है, अब देखते हैं। पर्सन क्लाइम्स अ हिल इन अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड रीचेस पॉइंट क्यू आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। एक पर्सन है, हिल हिल जनरली कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं माउंटेन टाइप के। ठीक है, तो एक पर्सन है, स्टार्ट करता है पॉइंट पी से। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में आप देखोगे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, ये डायरेक्शन। तो ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहा है वो, कितना डिस्टेंस, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चल के वो पॉइंट क्यू पे पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद देन फ्रॉम पॉइंट क्यू ही मूव्स टू पॉइंट आर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, ये डायरेक्शन। तो पॉइंट क्यू से पॉइंट आर पे पहुंचता है वो, जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे है। ठीक है, अब लेट द डिस्टेंस क्यू आर बी 12 किलोमीटर। क्यू और आर की डिस्टेंस कितनी हो गई, 12 किलोमीटर। पी और क्यू 5 किलोमीटर था ही। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि आप ये देखोगे कि ये डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो बेसिकली ये तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल है, आप आर और पी को जोड़ोगे तो राइट ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। आपको 5 पता है और 12 पता है, तो हाइपोटेनस क्या होगी, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट, ये वो डिस्टेंस होगी जो आरपी होगी। पूछा गया है तुमसे, हाँ, हाउ फार इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट पी, पर्सन है आर पे, तो आरपी पूछा है आपसे। तो 5 और 12 में 13 का स्क्वायर बनेगा, ये अंडर रूट, तो ये 13 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 169, 169 13 का स्क्वायर होता है। आंसर आपका 13 हो जाएगा। तो दूसरा टाइप क्या था, जब नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इस तरीके की कोई डायरेक्शन यूज करके 90 डिग्री बनाए और पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज में आ रही हो।
एक ऑफिस वर्कर है, ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, साउथ 10 किलोमीटर पहुंच फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव अनदर। तो ऐसे जा रही है, अब लेफ्ट टर्न करेगी और 20 किलोमीटर और, ठीक है, इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, तो 20 किलोमीटर और हो गया, ठीक है। ये अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 40, अब ऐसे जा रही थी तो उसका लेफ्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ, तो ये 40 किलोमीटर हो गया ये डिस्टेंस। देन शी टर्न्स टू हर राइट, अब ऐसे कोई इंसान जा रहा है, राइट लेगा तो क्या होगा, इधर, एंड ड्राइव फॉर अनदर 5 किलोमीटर। तो ठीक है, ये 5 किलोमीटर हो गया, यहाँ पहुंच गए। शी अगेन टर्न्स टू हर राइट, अब ऐसे जा रहा था तो राइट क्या होगा, इस साइड नीचे की तरफ, एंड ड्राइव अनदर 30 डिग्री, 30 किलोमीटर। तो वापस वो राइट लेके 30 किलोमीटर, और ये ऑफिस है इनकी, ये इनका होम था। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस एंड हर हाउस, ठीक है। अब देखिए ये 10 किलोमीटर है, तो बेसिकली ये भी 10 किलोमीटर रहा होगा इतना डिस्टेंस, और ये पूरा का पूरा 40 था, तो मतलब ये बचा हुआ 30 किलोमीटर। तो बेसिकली वो यहाँ से जब 30 किलोमीटर आई तो यहाँ पे पहुंची होंगी, ना कि एग्जैक्टली यहाँ पे। तो ये इनका ऑफिस का एरिया है। अब तुम्हें ये डिस्टेंस निकालनी है और ये डिस्टेंस निकालनी है, तो स्ट्रेट लाइन में तुम्हारा शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगी। अब देखिए ये कितनी है, ये 20 है क्योंकि नीचे वाली 20 है। फिर आपकी ये कितनी होगी, क्योंकि ऊपर वाली 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, 20 और 5 25, तो आंसर आपका आ जाएगा 25 किलोमीटर, ठीक है। ये भी सिंपल टाइप के क्वेश्चंस में था। वो क्वेश्चन है भाई डायरेक्शन वाला ही क्वेश्चन है, बहुत अलग कुछ नहीं है। अ वुमन रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ, ठीक है, वुमन यहाँ पे, नॉर्थ इधर है, 12 किलोमीटर ये गई। देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ, अब यहाँ पर है इंसान, और साउथ क्या होगा, नीचे ही होगा, तो वापस यहाँ पर आ गई वो 6 किलोमीटर दौड़ के इतना। एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ईस्ट, कितना, 8 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर है, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट उनका ये था। डायरेक्शन के हिसाब से देखोगे तो ये क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट आती है। अब देखते हैं एंगल लेस देन 45 डिग्री, अच्छा कुछ लेस देन मोर देन वाली बात भी हो रही है, तो लेट्स सी क्या हो रहा है। यहाँ 6 6, तो मतलब बेसिकली ये 6 किलोमीटर हो गया, ये 8 किलोमीटर हो गया, ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है। जैसे हो कह रहा है, मान लो ये, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है, तो ये जो एंगल होगा θ1, ये θ2 एंगल से छोटा होगा, मतलब θ2 विल बी ग्रेटर देन θ1, और ये तो 90 है ही, ठीक है। तो लंबी लेंथ वाले पे जो है उसका एंगल कम होता है उससे, तो इसलिए एन एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ये आंसर होगा, ठीक है। फिर अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, ठीक है, वेस्ट हो गया इधर 100 मीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 100, ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट क्या हुआ इधर, तो ये हो गया 100 मीटर वापस। ही देन टेक्स अ 225 टर्न क्लॉकवाइज, अब कोई इंसान ऐसे जा रहा है, ठीक है, यूं, अब उसका क्लॉकवाइज क्या होगा, मतलब सुई की घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है, तो ये उसका क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज 225 डिग्री, अगर क्लॉकवाइज 180 डिग्री करूँ तो वापस उल्टा उस पर आ जाऊंगा, तो अगर मान लो कोई इंसान क्लॉकवाइज 180 गया तो वापस इस दिशा में आ जाएगा, ठीक है। अब 180 से कितना ज़्यादा है ये, 180 से घटाओ 45 डिग्री, तो मतलब बेसिकली इस डायरेक्शन से 45 डिग्री, मतलब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट वाली जो डायरेक्शन होगी वो, तो अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन देखो, 180 तो ये हो गई, जैसे ये अगर मान लो साउथ में जा रहा था 180 डिग्री क्या हो गया नॉर्थ में, बट नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन, तो यहाँ से ये इधर की तरफ भागेगा। इन ही देन टेक्स 225 क्लॉकवाइज, अब ये 225 क्लॉकवाइज ले चुका है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल 225 डिग्री है, ठीक है। अब ये इस दिशा में जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, ठीक है। तो कौन सी दिशा में जा रहा है ये, नॉर्थ ईस्ट दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो काउंटर क्लॉकवाइज भी पूछा जा सकता है, क्लॉकवाइज भी पूछा जा सकता है, तो इसमें ऐसे करना। अब ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन।
P प्लस Q का मतलब है कि P इज द सन ऑफ Q, तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाइड मतलब इस साइन के बेसिस पे कोडिंग हो जाएगी एक तरह से ब्लड रिलेशन के अंदर, कि भाई प्लस का मतलब है कि जो आगे वाला है वो सन है पीछे वाले के, ठीक है। अब Q क्या है, Q फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, ठीक है। बट P सन है तो मतलब ये मेल है, ये बात तो ठीक है। P माइनस Q मीन्स P इज द वाइफ ऑफ Q, तो आगे वाला जो है वो वाइफ है Q की, तो मतलब ये फीमेल है, और क्योंकि वाइफ है Q की तो Q को मेल मानेंगे, ठीक है। तो C प्लस डी माइनस ई का मतलब क्या है, तो C प्लस डी माइनस ई, C का मतलब क्या था कि C सन है D का, ठीक है। और D माइनस ई का मतलब क्या था, D वाइफ है E की, ठीक है। तो E मतलब फादर हो गया, D मतलब मदर हो गई, ठीक है। और C जो है इन दोनों का सन हो गया, मदर फादर का, ठीक है। E इज द सन ऑफ C, क्या E सन है C का, नहीं, E तो उल्टा फादर है C का, तो ये गलत हो गया। E इज द वाइफ ऑफ C, नहीं, E तो C की वाइफ नहीं, E तो उल्टा फादर है C का। E इज द फादर ऑफ C, यस E फादर है C का, नन ऑफ द, कट गया, C आंसर आ गया। तो इस तरीके से प्लस माइनस हो सकता है, कभी ऐसा आ जाए मल्टीप्लाई और स्लैश, है ना, डिवाइड, या फिर मल्टीप्लाई इस तरीके से डिवाइड, तो कोडिंग है सब। फिर आगे चलते हैं, दूसरा टाइप क्या है ब्लड रिलेशन में। अब इसमें दूसरा टाइप, एक घर परिवार के काफ़ी सारे मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनके बारे में बताया हुआ, उस टाइप का क्वेश्चन है, तो किसी एक दो के बारे में पूछा होगा। ABCDF 6 मेंबर है घर के अंदर। सी इज द स्पाउस ऑफ बी, स्पाउस का मतलब ये होता है, ठीक है, अ काइंड ऑफ कपल, मैरिड कपल, ठीक है। तो सी और बी आपस में मतलब दोनों की शादी हो रखी है, अब इनमें से कोई एक मेल होगा कोई फीमेल होगा, ठीक है। एफ इज द मदर ऑफ ई, एफ जो है ई की मदर है, तो एफ क्या है, फीमेल है, ठीक है। एंड डी इज द डॉटर ऑफ एफ, और डी क्या है, डॉटर है एफ की, ठीक है। तो डी डॉटर है एफ की, तो मतलब डी फीमेल है, हाँ, मतलब एफ की बेटी है। ए इज डॉटर ऑफ ई, अब जो ए है वो डॉटर है ई की, तो मतलब जो ई था या है, ई के बारे में अभी हमें पता नहीं कि ई मेल है या फीमेल है, पर जो ए है वो फीमेल है और वो ई की बच्ची है, ठीक है। एंड सी सन, सी का जो सन है वो ए है, तो मतलब सी का जो बेटा है, सी सन इज ए मेल है और वो सी का बेटा है, ठीक है। देर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, और पूरी फैमिली के अंदर 2 कपल है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, एक कपल तो ये हो गया सी बी, ठीक है, एक और कपल अपन को फाइंड कर मतलब देखना है। अब बंदे कितने हो गए, 1 2 3, तो हो यहाँ पे लिखा हुआ एज डॉटर इज ई, ए की जो डॉटर है वो ई है, ये हमने गलत बना दिया, ठीक है। ए की डॉटर ई है, तो मतलब ई फीमेल है तुम्हारी, और एफ और ए जो है एक कपल है, तो सी बी ये 2 कपल हो गए, ठीक है। देयर आर 2 कपल। बी इज द ग्रैंड फादर ऑफ ई, बी इज द ग्रैंड फादर ऑफ ई। सी और बी में से कौन मेल है फीमेल है हमें पता नहीं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बी वो है, क्योंकि सी और बी का बेटा था ए और एफ आपस में हस्बैंड वाइफ है, एफ के 2 डॉटर्स है डी और ई, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते, अगर बी अगर मेल होता तो हम बोल सकते थे कि हाँ बी जो है ग्रैंडफादर है ई का, बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई, अगर बी फीमेल होती तो हम बोल सकते थे, पर हमें नहीं पता है कि सी और बी के जेंडर क्या है। सी इज द मदर ऑफ ए, अब अगेन वापस वही चीज़ है, सी हमें नहीं पता फीमेल है, अगर सी फीमेल होती तो हम बोल देते मदर ऑफ ए। ई इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, ई जो है ग्रैंड डॉटर है बी की, यस, क्योंकि सी और बी हमें नहीं भी पता है, बट ई का तो पता है हमें कि फीमेल है, तो ग्रैंड डॉटर हो गई, और ये फैमिली ट्री हो गया, यस। ठीक है, तो सी और बी कपल थे, उनका एक बेटा था,
उस बेटे की शादी हुई एफ से, इनके दो बेटियां थी, तो ई जो है पोती हो गई इनकी। तो ये फैमिली ट्री टाइप का एक क्वेश्चन होता है। हाँ, पर इसमें जो है मतलब थोड़ा सा ध्यान से, ए एज डॉटर इज ई, मतलब ए इज डॉटर ऑफ नहीं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। अब ये एक और क्वेश्चन है, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी, फुल स्टॉप है यहाँ पे, ध्यान देना है। ए ब्रदर है बी और सी का, ए बी सी। अब ए ब्रदर है तो ए तो मेल हुआ, बी और सी के बारे में हमें नहीं पता कि फीमेल है मेल है। फिर क्या है, डी इज सी की मदर, तो डी जो है सी की मदर है, सी इज मदर, तो डी जो है फीमेल है क्योंकि मदर वर्ड यूज हो गया है। फिर ई इज एज फादर, अब क्योंकि ये तीनों तो सिबलिंग्स थे ए बी सी, और ई ए का फादर है, तो ई मेल है क्योंकि फादर लिखा हुआ है, और ई और डी आपस में हस्बैंड वाइफ है क्योंकि सी की मम्मी ये है और ए बी सी तीनों भाई बहन हैं। ठीक है, बी और सी का अभी हमें जेंडर नहीं पता है, चलिए यहाँ तक फिक्स हो गया। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, डी एंड ई आर कपल, यस, ई और डी कपल है। बी इज ई सन, बी ई का सन है, बट बी का हमें नहीं पता जेंडर, तो हम कह नहीं सकते सन है डॉटर है, तो गलत। ई इज बीज फादर, ई जो है बी का फादर, ई मेल है तो बी का फादर हो गया, सही बात है क्योंकि ये सब कनेक्टेड है। डी इज एज मदर, डी फीमेल है और सब कनेक्टेड है, यस सही है। सी इज ईज डॉटर, सी ई की डॉटर है, बट सी का हमें जेंडर नहीं पता, कैसे कह सकते हैं कि डॉटर है या सन है, गलत। ए इज डी सन, ए इज डी सन, यस ए मेल है तो डी का सन है। तो एक दो तीन चार, तो ओनली फोर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कोडिंग डी कोडिंग से। ठीक है, एक मिलिट्री कोड में सिस्टम को सिसमेट लिखा, सिस्टम को सिसमेट लिखा, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये इंटरचेंज हो गए, या फिर हम कह दें कि अगर ये ब्लॉक था मैट, तो इसको उल्टा कर दिया, मतलब मिरर इस तरीके से पलट दिया, तो टेम हो गया, है ना। तो टेम को उल्टा करोगे तो मैट हो गया, ऐसे ही सिस को उल्टा करोगे तो सिसी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आर ई आर को उल्टा करोगे तो आर ही रहेगा, बट एन ई ए को उल्टा कर दोगे तो ए ई एन बन जाएगा। तो इसी हिसाब से फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन, ठीक है, बीच से उल्टा हो रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा, सी ए आर एफ, और यहाँ से क्या आएगा, उल्टा होगा तो एन ओ आई टी, तो कार्फनॉइट, कार्टियन कार्फनॉइट, डी आंसर हो गया आपका। तो यहाँ पे मिरर इमेज टाइप का मतलब रिवर्सल टाइप का कुछ क्वेश्चन इस टाइप का भी बनता है कोडिंग डिकोडिंग। और क्या टाइप है, 10वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा कि अल्फा न्यूमेरिकल टाइप की कुछ कोडिंग होगी कि कुछ वर्ड्स का मतलब नंबर्स में है और वहाँ से कुछ कॉमन जो निकलेगा वो उसका कोड होगा। तो 256 256 मीन्स रेड कलर शूज, ठीक है, दो अलग अलग शब्द, तीन शब्द है तीन नंबर है, तो मतलब किसी एक शब्द का एक कोई नंबर होगा। 589 मीन्स ग्रीन कलर सॉक्स, तो दोनों में क्या कॉमन है, कलर कलर, ठीक है, और दोनों में संख्या भी कौन सी कॉमन है, 5 कॉमन है, तो हो सकता है कि कलर का 5 कोडिंग हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 254 मीन्स वाइट कलर्स शूज, यहाँ भी 5 है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 5 का मतलब क्या है, कलर है। फिर क्योंकि एक और शब्द रिपीट हो रहा है शूज, यहाँ पे भी शूज रिपीट हुआ, देख लेते हैं 254 और 256, 5 का मतलब कलर हो गया, इसका मतलब 2 का मतलब शूज हो गया। ठीक है, तो 2 बराबर शूज, 5 बराबर कलर। ठीक है, द डिजिट इन द कोड दैट इंडिकेट वाइट, वाइट का मतलब क्या हुआ, तो देखो भाई 254 में 2 और 5 का मतलब तो शूज और कलर हो गया, तो 4 का मतलब ही वाइट हो गया, तो वाइट इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से इस टाइप के अल्फा न्यूमेरिक टाइप के कोडिंग के क्वेश्चन होंगे। फिर है
लेटर ए टू जेड को एक दो एक से लेके 26 तक की नंबरिंग करिए, जैसे हम देखते भी नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग है। तो एफ जी एच आई को 1578 लिखा हुआ है, ठीक है, और डी ई एफ को 912, तो कैब को क्या लिखा होगा? अब देखो डी ई एफ, ए बी सी डी, तो डी का नंबर कौन सा? ए तो पहला संख्या, बी दूसरी, ये तीसरी, डी कौन सी? चौथी संख्या, ई कौन सी संख्या है? पांचवी, और एफ कौन सी संख्या है? छठवीं। ठीक है, अब ये 456 नॉर्मली, बट यहाँ 912 है, बट ये क्लिक हो रहा है 6, 450, 912, मतलब इसका गुणा 2 किया गया है, तब जाके ये संख्या आई है। 456 गुणा 2, 912। ठीक है, ऐसे ही तुम जी एच आई का निकालो, तुम्हें पता लगेगा गुणा 2 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुणा 2 मल्टीप्लायर यूज किया गया। तो इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल कोडिंग में हम ये देखते हैं कि हाँ इसका इसकी संख्या कौन सी, प्लेस नंबर कौन सा है, वो लिख देते हैं। पर अब एक टाइप है कि उसमें कुछ गुणा या उसमें से कुछ डिवीजन, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, तो कैब का क्या हुआ? कैब तीसरी संख्या, कैब ए का पहला, बी दूसरी, 312, क्योंकि गुणा हो रहा है तो 312 को गुणा करो 624, 624 आपका आंसर हो गया। तो एक टाइप ये है कोडिंग डिकोडिंग में। फिर दूसरा टाइप कोडिंग डिकोडिंग का, ए बी सी डी इज रिटन एस 2 4। अब क्योंकि यहाँ तो 4 संख्या है, यहाँ पे 2 ही हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब या तो ये हुआ होगा, जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी में ये प्लेस है उनकी, तो 2 4 हो सकता है कि ये लोग ऐसे इवन नंबर को ले रहे हो या एक छोड़ के एक नंबर ले रहे हो। ठीक है, हो सकता है ये ई एफ जी एच। तो ई एफ जी एच का क्या होगा? ई का क्या होता है? 5 6 7 8। ठीक है, ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 5 6 7 8। ठीक है, अब पर यहाँ तो 1680 है, अगर मैं ये मान के चलूँ कि एक छोड़ के एक ले रहे होंगे या इवन ले रहे होंगे, तो उस हिसाब से तो 68 आना चाहिए था, पर यहाँ तो 1680 है। ठीक है, अब क्यों कैसे हो रहा होगा? देखो मल्टीप्लाई, तो 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौके 24। ठीक है, ऐसे ही ई एफ जी एच को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 5 6 30, 210, 1680। तो उस हिसाब से जेट्स को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, ये पूछा गया है, तो इसका भी देख लो आप। तो इसका पाँच सौ, 1000, 19,000। ठीक है, 19,000 इसका आंसर होना चाहिए, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, जे की प्लेस 10, ई 5, टी 20, एस 19 गुणा हो गया। फिर एक और टाइप कोडिंग डिकोडिंग में, पॉट इज रिटन एज अटॉप। पॉट उल्टा करोगे तो टॉप हो जाता है, पर आगे है ए। ठीक है, ऐसी ट्रैप इज रिटन एज अपार्ट। ट्रैप उल्टा करोगे तो पार्ट हो जाता है, बट आगे ए है। ऐसे ही अलूफ, अलूफ को क्या लिखेंगे? उल्टा किया, फूला, आगे ए लगा दोगे, अफूला। ठीक है, उसी तरीके से उसमें डी ऑप्शन अफूला, ए ऑप्शन भी अफूला, सेम ही है, तो ए और डी दोनों में से कोई सही लगा। फ्रांस इज कोडेड 654321। ठीक है, 6 है, कुछ हो रहा होगा, चलो देखते हैं। जर्मनी इज कोडेड एस 477। तो कैनरी को कैसे कोड किया जाएगा? ठीक है, तो अगर एफ का मैं देखूँ, ए बी सी डी की जो संख्या है उस हिसाब से, तो ए बी सी डी ई एफ, तो ये छठवा है। ठीक है, यहाँ पे भी 6 है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। पर आर, आर का तो यहाँ पे 5 दे रखा है, पर ऐसा तो है नहीं आर के साथ। तो हो सकता है ये वो टाइप है जहाँ पे एफ का कोड हो जाता है 6, आर का कोड हो जाता है 5, ए का कोड हो जाता है 4, एन का कोड हो जाता है 3,
सी का कोड हो जाता है 2, ई का कोड हो जाता है 1। तो ये वो वाले टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे क्या होता है कि एक शब्द दिया जाएगा, उनमें जो जो कॉमन है, जैसे ए, तो ए यहाँ पे कॉमन है, ए यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे ए की जगह 4 यूज किया गया, यहाँ पे भी ए की जगह 4 यूज हुआ है, तो मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। कैनरी में कहाँ कहाँ ए आ रहा है, CANARY, तो यहाँ पे 4 4 आ जाएगा। फिर देखो सी की वैल्यू, सी यहाँ पे नहीं है, सी यहाँ पर है, सी की जगह 2 यूज हुआ है, ये 2 हो गया। फिर एन, जर्मनी में एन 3 यूज हुआ है, तो 3। फिर ए का हो गया आर, आर कहाँ पे यूज हुआ, तीसरा नंबर 5। फिर वाई, वाई यहाँ पे 7। तो संख्या क्या होगी, 2 4 3 4 5 7, 2 4 2 4 3 4 5 7। तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। तो इस टाइप का मतलब पेपर है। तो वही आप देखो PYQ, जब आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा भाई कि हर एक टॉपिक से, जैसे ब्लड रिलेशन है या हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग है, तो वो 5 6 7 टाइप के जो डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट थीम पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन थीम्स के यहाँ प्रैक्टिस कर लो, घुमा फिरा के उसी थीम्स के अराउंड ही वो क्वेश्चन बनने हैं। जैसे एक हमने देखा था मल्टीप्लाई हो रहा था जहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, है ना। वैसे ही और हमने देखा था कहीं पे डिवाइड कहीं पे वापस से मल्टीप्लाई हो रहा था। जैसे यहाँ पे ये इंटरचेंज हो रहे थे आधे आधे टूट के, कल को हो सकता है कि पूरे इंटरचेंज हो रहे हो, या बीच से कहीं पे बहुत ही लंबी डिजिट हो, 3 3 तोड़ के इंटरचेंज हो। इस तरीके के ही सवाल बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप PYQs की प्रैक्टिस करें, उनकी थीम्स आइडेंटिफाई करें और उन्हीं थीम्स के अराउंड क्वेश्चन बनने वाले हैं। थैंक यू।